नमस्कार, मैं डॉक्टर सत्येंद्र प्रियेश हिंदी शिक्षण चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। समास की कड़ी का यह 5वां वीडियो है। इससे पहले समास और उसके प्रमुख भेदों का एक साथ संक्षिप्त परिचय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष और द्वंद्व समास का विस्तार से परिचय हो चुका है। आज बारी है समास का चौथा प्रमुख भेद बहुव्रीहि की। तो प्रारंभ करते हैं परिभाषा से। जिस समास में न तो पूर्व पद की और न ही उत्तर पद की बल्कि अन्य पद की प्रधानता होती है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे वीणा पाणि, वीणा है पाणी में जिसके वह अर्थात सरस्वती। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका वह अर्थात गणेश। लेकिन सबसे पहले मैं इस परिभाषा में आए हुए कुछ शब्दों पर विचार कर लेना आवश्यक समझता हूं। जैसे पूर्व पद, उत्तर पद, अन्य पद, इनके साथ ही समस्त पद और विग्रह पर भी चर्चा कर लेना आवश्यक है। इनको समझने के लिए समास की परिभाषा को समझना आवश्यक है। तो प्रारंभ करते हैं समास की परिभाषा से। दो या दो से अधिक पदों के मिलने की प्रक्रिया को समास कहते हैं और उस मिलने की प्रक्रिया से जो एक नया स्वतंत्र शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। दो या दो पदों के मिलने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। अब यहां देखा जाए, वीणा पाणी में दो पद मिले हुए हैं, तो फिर पूर्व पद किसे कहेंगे? समस्त पद में प्रयुक्त पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और समस्त पद में प्रयुक्त दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। इस समस्त पद में वीणा पूर्व पद है और पाणी उत्तर पद है। विग्रह क्या है? समस्त पदों में प्रयुक्त पदों को अलग अलग कर देना ही विग्रह है। जैसे वीणा पाणी, वीणा है पाणी में जिसके। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। अब यह समझना है कि बहुव्रीहि समास में अन्य पद की प्रधानता क्यों होती है। जैसे वीणा पाणी का क्या अर्थ होगा? वीणा का अर्थ वीणा, पाणी का अर्थ पाणी हाथ। लंबोदर यह दो शब्दों के मेल से बना है, संधि हो गई है, गुण स्वर संधि, लंबा जोड़ उदर लंबोदर। लंबा है उदर, इसका सामान्य अर्थ तो यह होगा, लेकिन ये दोनों पद अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण कर लिए हैं, इसलिए अन्य पद की प्रधानता मानी जाएगी। यह अर्थ वीणा पाणी का सरस्वती और लंबोदर का गणेश, ऐसा अर्थ परंपरा से चला आ रहा है। तो वीणा पाणी, वीणा है पाणी में जिसके अर्थात सरस्वती। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका वह अर्थात गणेश। दरअसल ये योगरूढ़ शब्द हैं और योगरूढ़ शब्द जो होते हैं वे अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। यही स्थिति यहां दिखाई पड़ रही है। अब विग्रह में एक बात पर ध्यान देना होगा। वीणा है पाणी में जिसके, यह जिसके और जिसका, इसका आना क्यों आवश्यक है? यदि ये नहीं आएंगे तो क्या स्थिति बनेगी? यदि ये नहीं आएंगे तो फिर अन्य पद नहीं आ पाएगा। यह जिसके जो है यह अन्य पद के बदले में है और यहां जिसका जो है वह अन्य पद के बदले में है और अन्य पद की ओर यह जो संबंधवाचक सर्वनाम जो है उसका जो कारकीय रूप है वह संकेत करता है अन्य पदों की ओर। यदि विग्रह में यह शब्द नहीं रहेगा तो
अन्य पद की ओर संकेत कौन करेगा। इसलिए यह पद या शब्द बहुत ही आवश्यक है, इसका रहना बहुत जरूरी है। अब यह आया कहां से, इस पर विचार कर लेते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम जो के कारक रूप के चलते यह आया है। यहां पर जो संबंधवाचक सर्वनाम है, जो सो दो होते हैं, तो यह जो का जो कारक रूप है यहां लिखा गया है। कारक 8 होते हैं और ये कारकीय विभक्तियां हैं, इनको कारकीय विभक्तियां कहा जाता है। और इन विभक्तियों के लगने पर इनका रूप क्या बनता है यहां लिखा गया है। कर्ता ने, तो यह जो क्या बन जाएगा, जिसने। कर्म को, जिसको। कारण से, द्वारा, तो जिससे, जिसके द्वारा। संप्रदान को, के लिए, तो जिसको, जिसके लिए। अपादान से, जिससे। संबंध का, के, की, जिसका, जिसके, जिसकी। अधिकरण में, पर, जिसमें, जिस पर। आप यहां देख रहे हैं जिसके संबंध का, के, की, और जिसका संबंध का, के, की। ये विभक्तियां सर्वनामों के साथ संश्लिष्ट रहती हैं, अर्थात चिपकी रहती हैं, और संज्ञाओं के साथ विश्लिष्ट हो जाती हैं, अर्थात अलग हट जाती हैं। यहां यह सर्वनाम है, यह सर्वनाम है, इसलिए यह जो विभक्ति चिन्ह है संबंध कारक की सटी हुई है, इसमें भी सटी हुई है, इन सब में सटी हुई मिलेगी। अब चलते हैं इन उदाहरणों की ओर। समस्त पद और ये विग्रह हैं, इधर भी ये समस्त पद हैं और ये विग्रह हैं। अब यहां एक बात पर विचार करना है कि विग्रह में यह जो सर्वनाम आया है, जिस विभक्ति के साथ आया है उसी के नाम से पुकारा जाएगा। जैसे प्राप्तोदक, प्राप्त है उदक, पानी। प्राप्त है उदक, जिसको, अर्थात गांव विशेष, व्यक्ति विशेष। यहां पर कर्म को की विभक्ति है, इसलिए यह कर्म बहुव्रीहि है। कृत कार्य, कृत किया गया है कार्य जिससे या जिसके द्वारा, व्यक्ति विशेष। करण कारक की विभक्ति लगी हुई है, इसलिए इसको करण बहुव्रीहि कहेंगे। दत्त धन, दत्त दिया गया है धन जिसको या जिसके लिए, व्यक्ति विशेष। संप्रदान बहुव्रीहि। निर्धन, निर्गत है धन जिससे, व्यक्ति विशेष। अपादान बहुव्रीहि, निर्गत हो गया है, व्यक्ति से अलग हो गया है, इसलिए यहां अपादान है। पीतांबर, पीत है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु। संबंध बहुव्रीहि। अब इसका विग्रह कर्मधारय में भी हो सकता है। पीत है जो अंबर, यदि ऐसा विग्रह करेंगे तो यह कर्मधारय में चला जाएगा, और इस तरह यदि विग्रह करेंगे तो यह बहुव्रीहि में चला जाएगा। तो पीतांबर पीत है अंबर, वस्त्र, कपड़ा, जिसका, वह, अर्थात विष्णु। संबंध बहुव्रीहि। संबंध बहुव्रीहि के उदाहरण बहुत मिलते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, संख्या इन्हीं की ज्यादा है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, वह, अर्थात शिव। इसका भी विग्रह क्रमधारय में जा सकता है। जैसे नीला है जो कंठ, नीलकंठ, तब यह कर्मधारय हो जाएगा। और इस तरह यदि विग्रह करेंगे, नीला है कंठ जिसका, वह, अर्थात शिव, तब यह बहुव्रीहि में आ जाएगा। दशानन, दश हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। त्रिलोचन, 3 हैं लोचन जिसके, अर्थात शिव। यहां एक बात ध्यान देने योग्य है कि संख्या
इसका पूर्व पद संख्यावाची है, यहां से यहां तक का, और जिसका पूर्व पद संख्यावाची होता है वह द्विगु भी होता है। और द्विगु का जो विग्रह होता है वो समाहार, अंत में समाहार आता है। जैसे 10 आननों का समाहार, ऐसा यहां पर विग्रह नहीं है। 3 लोचनों का समाहार, ऐसा विग्रह नहीं है। यदि ऐसा विग्रह किया जाए तो ये द्विगु समास के उदाहरण हो जाएंगे। लेकिन 10 हैं आनंद जिसके वह अर्थात रावण, तो यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। त्रिलोचन, 3 हैं लोचन जिसके वह अर्थात शिव। चतुरानन, 4 हैं आनंद जिसके वह अर्थात ब्रह्मा। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी वह अर्थात विष्णु। त्रिसप्त, 3 हैं सप्त जिसमें वह अर्थात 21। यहां एक बात पर ध्यान दिया जाए कि यहां कर्म को से लेकर अधिकरण में तक की कारकीय विभक्तियां सर्वनामों के साथ आई हैं, सर्वनामों के साथ जुड़ी हुई हैं। इसलिए इनको कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण बहुव्रीहि के नाम से जाना जाता है। ये विभक्तियां तत्पुरुष समास में भी आती हैं, लेकिन वहां पर ये विभक्तियां पूर्व पदों की होती हैं और 2 पदों के बीच में आती हैं। यही दोनों में अंतर है। और यहां जो है ये जो संबंधवाचक सर्वनाम है, इस सर्वनाम के कारकीय रूप जो हैं, जो के कारकीय रूप वे आते हैं। अब एक सह बहुव्रीहि भी होता है। सह का मतलब साथ। जब यह उत्तर पद के साथ जुड़ता है साथ, तो थ हट जाता है, सिर्फ स जुड़ता है। सपरिवार, परिवार के साथ है जो। अब यहां पर जो आ गया, यहां पर जो देखा जाए अपने ये मूल रूप में है, ये विभक्ति रहित है और ये सब विभक्ति सहित हैं। परिवार के साथ है जो व्यक्ति विशेष। सबल, बल के साथ है जो व्यक्ति विशेष। सचेत, चेत के साथ है जो व्यक्ति विशेष। एक व्यतिहार बहुव्रीहि भी होता है। व्यतिहार का मतलब होता है घात प्रतिघात, गाली गलौज भी होता है, लेकिन यहां पर घात प्रतिघात अर्थ को लिया जाना अधिक उचित है। बाता बाती, बातों बातों से लड़ाई हुई जो अर्थात लड़ाई विशेष। मुक्का मुक्की, मुक्के मुक्के से लड़ाई हुई जो अर्थात लड़ाई विशेष। एक प्रादि बहुव्रीहि भी होता है। प्र आदि उपसर्ग पूर्व पद के रूप में आते हैं। यहां पर कु पूर्व पद के रूप में आया है, उपसर्ग है। कुरूप, कुत्सित है रूप जिसका वह अर्थात व्यक्ति विशेष। बेरहम, नहीं है रहम जिसमें वह अर्थात व्यक्ति विशेष। मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और हिंदी शिक्षण चैनल पर यदि आप नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।